जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी, जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा। संगत जी, आज गुरु जी महाराज आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स देने वाले हैं, जैसे वो हमेशा देती हैं। लेकिन अब इसमें नया ये है कि गुरु जी महाराज ने आज खास आपके लिए बहुत सारे हिंट्स के साथ ये सत्संग करवाया है। और संगत जी, गुरु जी महाराज आपकी हर एक रग रग से वाकिफ है और साथ ही साथ आपके परेशानियों से भी। तो आपको आपकी परेशानियों के लिए अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी परेशानियां अब गुरुजी की परेशानियां हैं और वो उनको अपने आप में समाहित करने वाले हैं इस सत्संग के माध्यम से। और आपके जीवन में अब खूबसूरत कलर जो हैं वो बरसने वाले हैं या रंग भरने वाले हैं। संगत जी, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि संगत जी यहाँ आपको सत्संग सुनने के साथ साथ आपके लिए दिल से अरदास भी की जाती है और मुझे यकीन है कि वो अरदास कबूल भी होती है, क्योंकि ये सब मुझे आप में से ही कुछ संगत जी ने कमेंट करके, ईमेल भेज के और मैसेजेस के द्वारा बताया है कि उनके बहुत सारे कर्म कट गए हैं और उनको गुरुजी महाराज ने बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। बहुत सारे हिंट्स उनको मिले हैं जिनको फॉलो करके वो अपने जीवन में आज खुश हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज आपको ब्लेस करने के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं और कहीं पे भी आ सकते हैं। तो अपने आप को बिल्कुल भी अकेला ना समझे और ऐसा ना समझे कि गुरुजी आपकी सुन नहीं रहे, बल्कि संगत जी वो बहुत नजदीक होके सुनते हैं। और विश्वास रखिए, आपके सारे कर्म कटेंगे, सारे काम बनेंगे। और जैसे आज ये जो सत्संग है वो दो संगत आंटी जी का है, उनके बच्चों के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, तो वो सब गुरुजी महाराज ने ब्लेस किया है। और जैसे उनको ब्लेस किया और जो उनकी परेशानियां बची हुई हैं वो भी जल्दी ठीक हो जाएंगी। तो जैसे उनको किया वैसे आपको भी करेंगे, विश्वास रखेंगे तो सब होगा। और आइए अब हम सत्संग सुनेंगे संगत जी की वाणी में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी शुक्राना। संगत जी, मैं पहले भी अपने सत्संग प्लेटफॉर्म पे सत्संग शेयर कर चुकी है। आज मैं 2-3 छोटे सत्संग शेयर करूंगी। हमसे जो गलती हो जाए गुरु जी, संगत जी, आंटी जी माफ कीजिएगा। मैं दरभंगा बिहार से हूँ। बिहार में कोई भी नहीं है यहाँ से, दरभंगा बिहार से। गुरुजी पता नहीं गुरुजी कितना मतलब मेरा किस्मत अच्छा था जो गुरुजी ने मुझे मुझे थामा है। पहले मैं ओम शांति से जुड़ी हुई और दुर्गा और हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी, अभी भी हूँ। लेकिन जब से गुरुजी से जुड़ी हुई, गुरुजी पे पूरी मुझे आस्था हो गई है। मेरा शॉर्ट में बताऊंगी मेरा जर्नी 2021 के दिसंबर में हुई, क्योंकि उस समय मेरी बेटी वर्क फ्रॉम हाउस घर पे से काम कर रही थी। तो उनकी दोस्त तानिया आंटी ने उन्हें बताया, तो वो मेरे को बोली कि मम्मी ये गुरुजी है। तो मैं थोड़ा सा ये हो गई बोले। फिर मैं धीरे जब उनका सत्संग सुनने लगी तो गुरुजी से ज्यादा और नजदीक होती गई। जब से मैं फॉलो कर रही हूँ, मेरा लाइफ बहुत अच्छा है। लेकिन 2 बेटी 1 बेटा है। तो बड़ी बेटी इंजीनियर है, दूसरी डॉक्टर है पीजी करके, और बेटा यूएसए में एप्पल कंपनी में काम करता है। उस समय उसका जॉब नहीं था, तो मैं गुरुजी से अरदास की थी, तो उसे एप्पल कंपनी में जॉब भी हो गया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। धीरे धीरे इस तरह से मैं गुरुजी से बहुत नजदीक हो गई। सब कुछ अच्छा चल रहा है, जॉब अच्छा हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ। लेकिन बीच में उसको मतलब 2-3 महीने का सैलरी पाया, लेकिन कुछ कारणवश जो गुरुजी जानते हैं उस डिस्टर्बेंस आ गया। तो उसके लाइफ में थोड़ा 1.5 साल हो गया है। शायद गुरुजी मैसेज करते हैं जो सब कुछ अच्छा होगा, थोड़ा सा बाकी है, हो जाएगा। उसके लिए मैं बहुत डिस्टर्ब भी रहती हूँ। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। पहले मैं थोड़ा डिप्रेस हो गई थी, लेकिन आज 8-9 महीने से मैं दवा भी नहीं लेती हूँ। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मेरा दूसरा सत्संग है। जब से इस तरह से होते थे गुरुजी से बहुत लगाव बढ़ गया, हर चीज फॉलो करने लगी जिस तरह से होता है सब कुछ गुरुजी का। मैं दिसंबर में अपने आंगन में बैठी हुई थी, हर समय बटरफ्लाई दिखती थी। एक दिन मैं गुरुजी से बोली, गुरुजी
आज अपने दिख रहे हो। उसी समय मैं वहाँ पर एक बटरफ्लाई आके बैठ के बोले शुक्राना गुरुजी। कभी कभी छोटा छोटा बात पे टेंशन भी होता है तो गुरुजी मेरे को ये दर्शाते हैं जो मैं तुम्हारे अंग संग हूँ। मैं ज्यादा और कुछ नहीं, मतलब ओम का दर्शन वगैरह के लिए पहले बोलती थी, लेकिन अब मैं उस तरह से नहीं करती हूँ गुरुजी को। जो गुरुजी मुझे ये दिखाया कि तुम सत्संग सुनते तब समझ गई गुरुजी हर समय मेरे साथ रहते हैं, हर संगत के साथ रहते हैं। जैसे कि मेरे कल होता है, एक दिन कॉफी में का भोग लगाए तो उसमें जैसे हर्ट का मतलब बटरफ्लाई का ये बन गया, शुक्राना गुरुजी। अब उसके लिए मुझे नहीं रहता है, मैं वो समझ गई गुरु से कनेक्शन कैसे होता है, मैं हर समय गुरु को फॉलो करती हूँ। उसके बाद से मतलब ये जैसे मैं सोच रही थी मेरे बेटा का बर्थडे है 17 मार्च, तो मैं सोच रही थी जो कहीं अनाथ आश्रम जाके हॉस्पिटल में सेवा करूँ। गुरुजी की मर्जी, गुरुजी जैसे चाहेंगे वही होगा। कुछ नहीं हो सका क्योंकि मेरे साथ जो मेरी आंटी रहती है 24 घंटा, उनके बहन का बेटा का ऑपरेशन हुआ। सोचे अब तो नहीं जाएंगे बाहर, कैसे जाएंगे। तो मैं जो बेटा को जो जैसे जो अच्छा लगता है सोचे वही सब बना के गुरुजी को भोग लगाऊंगी। मैं बना रही थी, मन में सोच रही थी जो आज मेरी सेवा नहीं कर पाया ना था, उसी से मैं अनाथ आश्रम को गुरुजी भेज दी। शुक्राना गुरुजी। अब इस तरह से होते तो मैं समझ गई गुरुजी मन की बात समझ जाते हैं अपने बच्चे को। उसके बाद मैं सोची हॉस्पिटल का सेवा भी नहीं हुआ, उसी से मैं उसकी बहन का बेटा को गोल्ड ब्लाडर हो गया था, ऑपरेशन हुआ, तो वो भी 15-20 दिन से ऊपर रहा। उसके लिए भी गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना, वो भी सेवा मिल गया। मेरा थर्ड सत्संग है जो मेरा 5 मई को एनिवर्सरी था। मैं सोच रही थी कहीं जाऊं, उसमें गुरुजी का भी मर्जी होता है, लेकिन कुछ कारण से मैं नहीं जा पाई। तो मैं थोड़ा ये हो गया। उसी समय मेरे ऊपर में बैंक वाले रेंटर रहते हैं आए, तो उनको अच्छे से मैं आदर सत्कार किया, शायद लगता है गुरुजी ही भेजे थे, तो वो भी अच्छा लगा। चलो किसी तरह किसी का सेवा कर पाई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। बस मेरा तो अब दिन रात शुरू से रात तक सब गुरुजी से होता है। सुबह भी फेसबुक देख मैसेज देखे, इस तरह से गुरुजी मैसेज देते हैं, जो मेरा प्रॉब्लम रहता है मैं उसी से सत्संग से भी मैसेज से भी मिल जाता है। तो मैं समझती हूँ गुरुजी कहीं दूर नहीं है, मेरे साथ ही है। बहुत तरह तरह के फॉलो करती हूँ गुरुजी, अंग संग ही रहते हैं। अमृत वेला भी करती हूँ। इसी तरह अभी रिसेंट हुआ, मैं सोच रही थी जो कहीं बाहर जाने के लिए, लेकिन शायद गुरुजी की मर्जी नहीं थी तो नहीं जा पाए। एक बार इसी तरह सोच ही रही थी कि एक बैग हम लोग बनारस के लिए निकल गए। हुआ आज नहीं जाएंगे, लेकिन गुरुजी की मर्जी थी तो बनारस भी चले गए। करने का मतलब जो मन में आता है, जो होना होता है गुरुजी के मन से मर्जी से, तो वही होता है। अब इसी तरह होते होते अभी मैं एक अरदास मेरा बाकी है, वो अरदास पूरा हो जाए। गुरुजी को हम बोले हैं, मैं वो अरदास शायद बहुत जल्दी गुरुजी समाधि समय तक हो जाना है। गुरुजी मैसेज के द्वारा मुझे बहुत बोल्ड कर रहे हैं, तो मैं सोचे बड़ा अरदास करूंगी। मैं अपनी सत्संग को यही विराम देती हूँ। मुझसे जो गलती हो गई है संगत जी, गुरुजी, आंटी जी, माफ कीजिएगा। शुक्राना, शुक्राना, हर पल का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, जिंदगी देने का शुक्राना, हर समय रास्ता बताने का शुक्राना। गुरुजी का शुक्राना जितना उतना कम है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी ने मेरे को ब्लेसिंग दी है, गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा है। मार्च 2023 में, मार्च एंड में गुरुजी ने मेरे को इतनी ब्लेसिंग दी है जो मैंने कभी सोची नहीं थी। मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ गुरुजी की। अभी भी जो बोल रही हूँ सिर्फ गुरुजी ही मुझसे बुलवा रहे हैं। मैं पहले कभी नहीं जानती थी, कभी मिली भी नहीं गुरुजी से। मैं जानती तो उनको बस शक्ल ही मैंने देखी थी, उनको तस्वीर में देखा था। हमारी सोसाइटी में एक आंटी है, उनके घर पे, बस और कुछ नहीं जानती थी मैं उनके बारे में। मेरे को मैं भोले बाबा को तो इतना दिल से मानती हूँ। मेरे को बचपन से भोले बाबा ने मेरे ऊपर इतनी कृपा रखी हुई है। मेरे को कभी किसी परेशानी में होती थी, हर परेशानी से भोले बाबा ने मुझे हमेशा निकाला है। और अब गुरुजी भी भोले बाबा के रूप में आ गए हैं, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा ब्लेसिंग मेरे पास आ गया है। मैं आपको अपना मैं अपना शुक्राना सत्संग आपसे शेयर कर रही हूँ, गुरुजी के मंत्र जाप से।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। होली के एक दिन पहले मेरे हस्बैंड मेरे बेटे को लेके शाम के टाइम पे होली के पिचकारी और कलर वगैरह दिलाने के लिए गए। तो क्या हुआ, जब लौट के आ रहे थे तो हमारी एरिया में जो मेन चौराहा जहाँ से बड़े बड़े व्हीकल्स जाते हैं, ट्रक वगैरह सब जाते हैं, उस मेन चौराहे पे मेरे हस्बैंड की बाइक स्लिप हो गई। लिटरली बहुत बुरी तरह स्लिप हुई थी। और वहां पे तो एक जना ही समझो कि किसी ने आके तुरंत उनको उठाया, उसके बाद उनको खड़ा करा। और वो मेन चौराहे पे इतने बड़े बड़े व्हीकल्स जाते हैं। गुरुजी की इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स थी कि मेरे हस्बैंड को, मेरे बेटे को कुछ भी नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड की कोहनी पे सिर्फ हल्की सी खरोंच थी, जो 3 दिन में सही हो गई, वो डिटॉल वगैरह लगा के, एंटीसेप्टिक क्रीम लगा के। और मेरे बेटे को तो एक रत्ती भर भी खरोंच नहीं आई है। गुरुजी की इतनी बड़ी ब्लेसिंग। फिर दूसरे पल ही दूसरे दिन मैंने इंस्टाग्राम देखा था। इंस्टाग्राम पे मुझे गुरुजी ने क्या पोस्ट दिया है कि बेटे तेरे परिवार पे कोई संकट आया था, मैंने वो टाल दिया। गुरुजी ने कितनी बड़ा संकट मेरे परिवार के ऊपर से टाला है। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं गुरुजी का, बहुत बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। और दूसरा सत्संग ये है कि मेरे सत्संग तो वैसे बहुत सारे हैं, बहुत छोटे छोटे सत्संग कुछ ना कुछ रोज होते ही रहते हैं, लेकिन जो जो मुझे याद आता जा रहा है सत्संग गुरुजी के साथ हुआ, तो वो मैं आपसे शेयर करती जा रही हूँ। दूसरा सत्संग ये है कि मेरे बेटे को इतनी हेल्थ प्रॉब्लम रहती है। जब से वो बॉर्न हुआ उसको नोज में इतनी ज्यादा दिक्कत होती है, हर 15 दिन में उसको कोल्ड एंड कफ रहता है। अब तो उसको वो कोल्ड एंड कफ साइनस के रूप में डेवलप हो गया था। तो आए दिन दवाइयां 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 उसकी चलती रहती थी। मैं इतनी ज्यादा टेंशन में आ गई थी कि वो बच्चा 10-12 साल का बच्चा बचपन से दवाइयों पे ही पड़ रहा है। मैं उसकी बॉडी में क्या दिक्कत, कितनी बुरी इफेक्ट करेंगी वो चीजें, और बिना दवाइयों के वो लड़का सही नहीं होता था। जब तक उसकी बॉडी में एंटीसेप्टिक वो एंटीबायोटिक्स जाती नहीं थी तो बच्चा सही नहीं होता था। लेकिन जब अब मेरे साथ क्या होता था, मैं कहीं भी बाहर जा रही हूँ तो गुरुजी के मुझे दर्शन होते, किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं मुझे गुरुजी की तस्वीर दिख जाती थी, गुरुजी का स्वरूप दिख जाता था। या मैं कहीं जा रही हूँ, कहीं बाहर मार्केट में जा रही हूँ तो उनकी किसी शॉप पे दिख गया, या मैं कभी टैक्सी से जा रही हूँ तो टैक्सी में दिख गया। उस दिन क्या हुआ, मैं बेटे को बहुत ज्यादा साइनस प्रॉब्लम होती है, मैंने गुरुजी से बस अरदास करी थी, गुरुजी किसी तरह से मेरे बेटे को सही कर दो। एक आंटी जी से, हमारी सोसाइटी में जो आंटी, उनसे मैं उनका जल प्रसाद लेकर आई। गुरुजी ने मुझे बोला भी था मैसेज में कि बेटा मेरे जल प्रसाद से दवाइयां लो तो जाके तुमको थोड़ा सा सही लगेगा, तुम्हारी हेल्थ सही होएगी। तो मैं सोच में पड़ गई, मैं कहाँ से जल प्रसाद में कहाँ से लूँ जल प्रसाद में, मंदिर नहीं जा पा रही हूँ, मुझे पता नहीं कहाँ से कैसे मंदिर जाना है, मैं कभी गई नहीं हूँ। मैं किसको बोलूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं मानते गुरुजी को, तो उनको बोलूंगी वो नहीं लेके जाएंगे, मुझे पता है। तो मैं वही सोच रही थी, तो फिर हमारी सोसाइटी में जो आंटी, मैं उनके पास गई, मैंने उनसे जल प्रसाद लिया और मैंने अपने बेटे को जल प्रसाद पिलाया। विद इन 5 मिनट्स, मेरे बेटे को जो मिनट मिनट में जो छींकियां आ रही थी साइनस की वजह से, ओवर ज्यादा छींके, लड़का परेशान हो जाता था, वो छींकियां आनी उसकी बंद हो। उसके बाद दूसरे दिन मेरे हस्बैंड मुझे बोले कि हमारे घर के पास ही थोड़ा सा दूर में ही एक एरिया है, वहां पे एक डॉक्टर बैठते हैं जो ये साइनस की प्रॉब्लम देखते हैं, तुम वहां पे कल चली जाओ टैक्सी करके, बेटे को दिखा लो। उसकी स्कूल की छुट्टी मैंने उस दिन करवाई, उसको मैं लेके गई दूसरे दिन, और यकीन नहीं मानेंगे, वो जिस गाड़ी में मैं गई हूँ, जो टैक्सी वाला था, उस टैक्सी में गुरुजी की फोटो लगी थी। गुरुजी मुझे उस डॉक्टर के लेके गए, और तब से यकीन नहीं मानेंगे, उन डॉक्टर ने उस बच्चे को कोई दवाई नहीं दी। मेरे बच्चे को उन्होंने सिर्फ नोज की जो स्प्रे होती है सिर्फ वो दी, और एक गोली दी थी जो 4 दिन खानी थी बस। उसके बाद उसकी कोई दवाई नहीं चल रही, और बच्चा गुरुजी की कृपा से इतना सही है। उसकी साइनस प्रॉब्लम लगभग खत्म, मतलब बहुत कम हो गई है, ना के बराबर। रेगुलर वो स्प्रे ले रहा है, नोज स्प्रे, इतनी कम हो गई। गुरुजी ही लेके गए मुझे वहां पे, गुरुजी ही थे। गुरुजी ने मेरे को, मेरे बच्चे, मेरे परिवार पे इतनी कृपा रखी हुई है, मैं बता नहीं सकती हूँ, इतनी ज्यादा कृपा रखी हुई है। गुरुजी से बस यही अरदास है कि मेरे परिवार पे, मेरे सब जगह इतनी कृपा रखो। और आंटी जी जो ये मेरा सत्संग शेयर कर रही है,
उनके ऊपर भी कृपा रखो भगवान, सबको सही रखो भगवान, सबको सही रखो आप। अपने मैं वाणी को यही विराम करती हूँ, सत्संग को यही विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।